कोई स्टेटमेंट पास करना क्या कबल वक्त होगा, या अभी हम कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान एंड देन इस्लामाबाद? नहीं, अभी थोड़ा अर्ली है। Okay. देखें, जितनी देर हाफ वे नहीं होता ना जी, उस वक्त तक आप किसी को फेवरेट करार नहीं दे सकते। मगर बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो कोयटा और मुल्तान दो बेहतर टीमें नज़र आ रही हैं जो अभी तक टॉप पे हैं। तो जब आप एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना रेस में आगे निकल जाएं, तो फिर वही टीमें आगे टॉप करती हैं। बाकी दो टीमें जो हैं वो फिर जो अच्छा खेलेंगी दो उनमें से आएंगी। मगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोयटा और मुल्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में फेवरेट हैं। देखें, इस टूर्नामेंट में आप एक जो मैच जब शुरू हुआ था ना, तो हमने एक बात की थी कि कोयटा को एज है क्योंकि उनकी बॉलिंग बेहतर है, स्पिन बॉलिंग उनसे इस्लामाबाद से। तो आप आज देखें, आज जिस किस्म की कंडीशन थी, आज मेरा ख्याल ड्यू फैक्टर भी इतना ज़्यादा हुआ मगर उतना नहीं था। तो उसका फ़ायदा एंड में कोयटा को ही हुआ है क्योंकि शुरू में उन्होंने जल्दी आउट किए क्योंकि उनके स्पिनर ड्राई कंडीशन थी। वसीम को भी स्विंग मिला, उसकी वजह ये थी कि जब ड्राई कंडीशन होएगी तो वसीम जो है उसको हमेशा वो उसी वक्त बॉलिंग अच्छी करेगा जब ड्राई कंडीशन मिलेगी, रिवर्स स्विंग होएगा। आज उसकी आपको यॉर्कर भी नज़र आए होंगे, हल्का हल्का स्विंग भी रऊफ याद है कि उसका हो रहा था। और ये मेरा ख्याल है इतना कम स्कोर सिर्फ इसलिए हुआ कि अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद खेली। हालांकि उसको अच्छा स्कोर करना चाहिए था, सारे उनके स्पिन बॉलर को अच्छा खेलते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मगर बात वही है कि जिसकी बॉलिंग अच्छी होएगी वही जीतेगा। इसमें सलीम भाई जो बेसिक चीज़ मेरा ख्याल है जो 6 टीमें हैं इसमें जो टॉप की जो 2 टीमें हैं जिसमें मुल्तान है और कोयटा है, ये इनमें से भी मेरा ख्याल है कि जब जैसे जैसे ड्राई पिचेस होंगी और कराची में मैचेस शिफ्ट होंगे तो इसमें जो कोयटा की टीम है उसको थोड़ा सा एज होगा क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं जिसमें मोहम्मद आमिर हैं या स्पिनर भी उनके बेहतर हैं, उनको भी ड्राइव विकेटें सपोर्ट कर रही हैं उनकी रिवर्स स्विंग को। और उसके बाद जो स्पिनर्स हैं बहुत एक्सेप्शनल हैं इनके, अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद अब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी टीम है मुल्तान सुल्तान जो टेबल पे पहले या दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, उनको इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो उन्होंने मैचेस खेले हैं अभी तक मुल्तान में खेले हैं, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन थी और जो पिच में मॉइस्चर मौजूद था जो उनके फास्ट बॉलर को कर रहा था, फेवर कर रहा था। मगर जब ड्राई पिचेस होना शुरू हो जाएंगी लाहौर में या कराची में जाकर खेलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं वो ड्राई पिचेस में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। जो तीसरी टीम मेरा ख्याल है कि जो नीचे वाली जो 4 टीमें हैं उनमें या अगर आप बाकी टीमें देखें जिसमें पेशावर है या इस्लामाबाद है, कराची की टीम है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि कराची को थोड़ी सी फेवर है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर है बाकी जो टीमें हैं उनकी बॉलिंग की निस्बत। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कोयटा की टीम को कह सकते हैं। क्या शादाब में जो ये एलिगेशन की है PSL के टेक्नोलॉजी पे, बीइंग अ कैप्टन बीइंग पाकिस्तानी, क्या उनको ये सूट करता था? मेरा ख्याल ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। देखें, एरर तो हो सकता है, गेम में टेक्नोलॉजी है, कहीं भी गलती हो सकती है, पर ये कहना ये मेरा ख्याल एक टूर्नामेंट के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ जाती है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा टूर्नामेंट गलत हो रहा है। ये मैसेज क्या था, ये लोगों तक मैसेज बड़ा गलत जाएगा कि हम शायद चेंज करते हैं, आउट को गलत दिखा रहे हैं और सही को गलत और गलत को सही दिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये एक मैसेज जो है ये शादाब की तरफ से बड़ा गलत किया है, लोगों की तरफ जाएगा, दुनिया में जाएगा, और भी बहुत सारे मुल्कों में लीग्स हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये इस किस्म की बात उसको बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए थी। बीइंग ए कैप्टन, आप एक हिस्सा हो इस टूर्नामेंट के, तो मेरा ख्याल में ऐसी बात करना जो है वो बड़ा डेंजरस है। अच्छा देखिए, मैं बार बार यही बात इसीलिए करता हूँ कि जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उसको प्रॉपर एजुकेट करे, उसको प्रॉपर ट्रेंड करे, उसको प्रॉपर मीडिया हैंडलिंग सिखाए और उसकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की जानी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप बगैर काउंसलिंग के आप इस तरह कर देंगे तो फिर आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे पहले भी जब इनको पाकिस्तान की एक नई टीम देकर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भेजा गया था तो उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी थी जो कि
एंटी पाकिस्तान थी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको पनिश किया था। आज फिर एक इतने बड़े ब्रांड के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये बिग बैश और आईपीएल के बाद सबसे बड़ा ब्रांड है और उनके लेवल का ब्रांड है, उसके बारे में एक अपनी टीम का कैप्टन इस तरह की बात कर रहा, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है या मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है और इन प्लेयर को किस तरीके से गाइड कर रही है कि ये अपनी लीग के बारे में ही क्वेश्चन उठाना शुरू हो गए हैं कि आप कैसे टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं, जबकि आपने खुद अपने 4-5 जो मैचेस हैं उनमें 22 कैचेस आपके ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। एक डिसीजन आपकी फेवर में नहीं गया होगा तो आपने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यही डिसीजन अगर आपकी फेवर में चला जाता तो आपने कहना था कि बहुत बेहतरीन डिसीजन है और टेक्नोलॉजी का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। तो मेरा ख्याल है कि सोच समझ के इस तरह की बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल रऊफ इस पे मेरा ख्याल बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए और होना भी चाहिए। रऊफ आज ना क्या कहते हैं, पहली इनिंग में 2 बंदों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, शकील ने और नाफे ने। मेरा ख्याल इस पे थोड़ा सा बात कर लें क्योंकि ये जो है ना ये 2 देखिए जब इतना कम स्कोर होता है ना तो आपको हमेशा जो इनएक्सपीरियंस प्ले चूँकि दोनों यंगस्टर, उसको तो हम शकील को तो यंगस्टर नहीं कर सकते, मगर नाफे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नाफे को जब इतना कम स्कोर होना तो फिर पैनिक नहीं करना चाहिए। हम नाफे की हमने बड़ी तारीफ़ की है, शकील की भी की है कि ये कंसिस्टेंट इनको स्कोर करना चाहिए था। जब 140 हो आपकी 7 की एवरेज है तो आप 10 की एवरेज चेज़ नहीं कर रहे, तो उस पर आपको इस तरह की हिटिंग नहीं करनी चाहिए थी। एंड में भी अगर आप देखें ये पैनिक कर गए थे, 4-5 आउट हुए, एकदम ये स्ट्रगल की पोजीशन पे आ गए थे। तो मेरे ख्याल में इन बच्चों को सीखना चाहिए, चूँकि यंगस्टर है। पिछले सेगमेंट में भी हमने कहा था कि अल्लाह करे इसको नज़र ना लगे, एक्साइटेड ना हो। आज भी उसने अगली बॉल को एक्साइटेड होकर शॉट खेला है। तो मेरे ख्याल में इनको अगले मैचों में जो इनके कोचेज़ हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। जब स्कोर कम हो तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। आप जाके, चूँकि आप अच्छा खेलते हो, आपको छोटी छोटी हमेशा हम कहते हैं कि इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए, उसको स्कोर लेके चलना चाहिए। आज 140 रन्स को इतनी ज़्यादा स्कोर नहीं थी, मगर कोयटा आज एक टाइम पे लग रहा था कि वो पैनिक कर गई है और वो शायद मैच हार जाए, एकदम मिट्टी उनके गिरी। तो मेरे ख्याल ये चूँकि दोनों यंगस्टर हैं, नाफे की हम बहुत तारीफ़ करते हैं, हमें अच्छा लगा है खेलते हुए, पर आज उसने जो किया है वो एज ए बैट्समैन उसको ये सोचना होगा अगले मैचों में अगर ऐसी सिचुएशन हो, जब एवरेज ही 7 की है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको टीम को लेके चलना चाहिए जैसे आपने पिछले मैच में किया, मैच फिनिश किया था। तो आज भी उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल ना बॉल में इतनी टर्न थी ना स्विंग था, रईस बॉल कर रहे थे जिसका मेरा ख्याल बॉल भी बहुत वो कभी वो कोच होता है कभी वो टीम का, तो ऐसे बॉलर के ख़िलाफ़ आप पैनिक होके आउट नहीं होना चाहिए था। ये उसको चूँकि हम उसको मार्जिन दे रहे हैं, यंगस्टर है, उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मगर जो उसने गलती किया उसको उससे सीखना चाहिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अहमद साहब गए थे कोटा ग्लैडिएटर के ओनर के पास, who happens to be नदीम उमर, एंड ही हैज़ गॉटन दिस एक्सक्लूसिव पैकेज। तो देखते हैं कि वो ख्वाजा नाफे के बारे में, अपनी टीम के बारे में, स्क्वाड के बारे में, कैप्टनसी के बारे में क्या कहते हैं। बस यकीन नहीं आ रहा क्योंकि पहले तो करते थे हैट्रिक्स, अब बहुत सालों से नहीं हुई। बस अपने फैंस से कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जिस तरह टीम खेल रही है, लड़ रहे हैं, आज भी लड़ते हुए देखा लो स्कोर पे, तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड होपफुली द टीम गोज थ्रू और हम अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करें। कॉम्बिनेशन नया बना, कप्तान भी नए, फिर उसके बाद सारा, और ख़ासतौर पे नाफे की जो है वो उसकी इंडक्शन वो कैसे जी अभी नाफे यंग है, मैं समझता हूँ उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी ये खेलेगा 8-10 मैचेस तो फिर पता लगेगा कि कितना टेम्परामेंट है। चले बेस्ट विशेस जी। Thank एक you. दफ़ा फिर 2019 के बाद जो ना आपने मतलब कि टीम का बुराल बुलंद किया, क्या कहेंगे आखिरी? बस कोशिश तो हम हर साल करते थे, लेकिन आई थिंक जिस तरह हम लोगों के प्लेयर्स अब नए आए हैं और जिस तरह ये लड़ रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि कोयटा की जो पुरानी एक रिवायत थी वो दोबारा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि प्लेयर्स अभी मुझसे बोले। अच्छा, एक बात तो है, उन्होंने एक बात कर दी है कि हम जो है ना वो फिर एक प्लेयर को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर दूसरी इनिंग्स में उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। सर आज ही हो गया ये तो आपको मैंने पहले दिन ही कहा था कि नाफे का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर हम हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट ना कर दें, क्योंकि जब आप कोई यंगस्टर स्कोर करता है ना
तो जब आप उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं तो उसका अपने ऊपर खुद का प्रेशर पड़ जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो फिर जो वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी च खुल के खेलना, वो डर के उसके अंदर बैठ जाता है कि यार मैंने स्कोर ना किया तो लोग बातें करेंगे। हमेशा प्लेयर का उस वक्त पता चलता है जब उससे लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएं कि यार अब ये आएगा और स्कोर करेगा। फिर उस बंदे पे जब प्रेशर पड़ता है ना कि मैंने अच्छा करना है, तो जब उस प्लेयर का पता चलता है। मगर नाफे एक अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, जो उसकी हमने इनिंग देखी हैं वो टेक्निकली ठीक है, मगर थोड़ा सा जज्बाती है, बच्चा है अभी, क्योंकि चूँकि यंगस्टर है तो यंगस्टर का कंट्रोल नहीं होता। वो आके ना उसकी यही मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी उसने जल्दी की, इसलिए कि वो यंग ब्लड है ना, वो आगे उसने कहा कि आज भी हालांकि उसको छोटी छोटी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए। अगले मैचों में इस चीज़ का उसको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि उसने अगर लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उसके लिए उसको स्कोर करना पड़ेगा। अगर इसी तरह 2-3 इनिंग्स उसकी चली गई तो फिर वो उस पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। और फिर मुझे डर है कि कुछ प्लेयर हमारे ऐसे थे जो जिनको हम खेले, एक आध 50 किया और उसके बाद उनसे स्कोर नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि प्रेशर उन पर इतना बढ़ गया कि उनसे फिर खेला नहीं गया।